अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और अपने उन सुहाने दिनों को याद करता हूँ जब मैं छोटा था और सब्जाजारों में आज़ादाना चरता फिरता था। वो मेरी जिंदगी के खुशगवार तरीन लम्हात थे। मुझे कोई काम नहीं करना पड़ता था, बस मैं अपनी माँ के पीछे पीछे भागा करता था, जो एक नहायत उम्दा सफ़ेद अरबी घोड़ी थी। मुझ पर किसी किस्म की पाबंदी ना थी। मेरा ज़्यादातर वक्त सरसब्ज़ व शादाब मैदानों में गुजरता था, जहाँ मैं नरमो नाजुक घास खाता था और इधर उधर दौड़ता फिरता था। लेकिन मसरत व शादमानी के ये लम्हात आर्जी साबित हुए। जब मैं बड़ा हो गया तो एक साइस आया और उसने मेरी गर्दन में लंबा सा रस्सा बांध दिया और इस तरह मुझे आज़ादी से महरूम कर दिया। उसने मुझे चाबुक मार मार कर एक दायरे की सूरत में चक्कर देने शुरू कर दिए। इस बर्ताव ने मुझे खौफजदा और गजबनाक कर दिया, लेकिन उसने ये मुशक्कत जारी रखी, यहाँ तक कि मैं इस कदर थक गया कि बमुश्किल खड़ा हो सकता था। ताहम मुझे मेरे माँ बाप ने बताया कि ये मुज़ाहमत करने का कोई फ़ायदा नहीं, और किस्सा मुख्तसर ये कि मुझे सवारी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार कर लिया गया। मुझे एक नौजवान अफसर ने पोलो खेलने के लिए खरीद लिया। शुरू में तो मैं उस खेल से मानूस ना हो सका, लेकिन जल्द ही मुझे उससे मोहब्बत हो गई। मेरा आका बहुत मेहरबान इंसान और एक बहुत अच्छा सवार था। खेल में जीत पर मेरा सर फखर से बुलंद हो जाता और मेरी खुशी का ठिकाना न रहता। लेकिन मेरी खुशी के ये लम्हात भी जल्द ख़त्म हो गए। मेरा आका मकरूज हो गया और उसने मुझे एक ऐसे शख्स के पास भेज दिया जो बग्घी रखता था। अब मुझे बग्घी में जोत दिया गया और मैं तंगो तारीक रास्तों पर दौड़ने लगा। मुझे इस काम से नफरत थी। मैं अपनी रफ्तार सुस्त रखता। जब मेरा ड्राइवर मुझे चाबुक रसीद करता तो मेरी नफरत और बढ़ जाती और मैं किसी न किसी रुकावट का बहाना बनाकर रुक जाता और चलने का नाम न लेता। मैंने महसूस किया कि सुम मारना एक अच्छा हीला है, और जब भी मुझे बग्घी में जोया जाता तो मैं एक कदम भी आगे ना बढ़ाता, बल्कि सुम मारना शुरू कर देता। आखिरकार मेरा मालिक मुझसे बददिल और मायूस हो गया और मुझे एक ऐसे शख्स के हाथों फरोख्त कर दिया जो शिकार खेलने का शौकीन था। मैं शादमान और मसरूर हो गया कि फिर से सवारी के काम पर वापस आ गया हूँ। खुले मैदानों में जब मैं शिकारी कुत्तों के साथ हिरन के पीछे दौड़ता तो मेरी मुसरत का कोई ठिकाना न रहता। ये लम्हात मेरी जिंदगी के नाकाबिले फरामोश लम्हात हैं, लेकिन एक हादसा पेश आ जाने से खुशी के ये लम्हात भी मेरा साथ छोड़ गए। एक दिन मेरे आका ने मुझे एक बहुत बड़ी छलांग लगाने पर मजबूर किया, जो मैं सही तौर पर लगाने में कामयाब ना हो सका, और अपनी पूरी कोशिश के बावजूद मैं गिर पड़ा। मेरा आका भी गिर पड़ा और उसका बाजू टूट गया और मेरी टांग में बुरी तरह मोच आ गई। मुझे इसका अज़हद अफसोस हुआ, लेकिन तकदीर के लिखे को कौन मिटा सकता है। कई हफ्ते तक मैं एक अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहा और फिर मुझे एक ऐसे शख्स के हाथों फरोख्त कर दिया गया जिसे सवारी के लिए एक असील घोड़े की ज़रूरत थी। वो मेहरबान आका था और बड़ी उम्दगी से सवारी करता था। मैं कई साल तक खुश दिली के साथ उसकी खिदमत बजा लाता रहा। उसने भी मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया और मुझे कोई तकलीफ ना पहुंचने दी, वरना मैं देखता था कि मेरे कई साथियों पर उनके आका बेहद जुल्म सितम ढाते थे। उनसे काम उनकी हिम्मत से ज्यादा लेते थे और खुराक कम देते थे, लेकिन मेरे आका ने मुझे कभी शिकायत का मौका ना दिया। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मैं अपनी बसात के मुताबिक अपनी मालिक की खिदमत बजा लाता हूँ। वो मुझसे हल्का काम लेता है और मेरा ज्यादातर वक्त खेत में चरने में गुजरता है। मैं अपने आका का वफादार हूँ और ये तो आप जानते हैं कि घोड़े की वफादारी ज़रबुल मिसल है। मैं अपने आका को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। मैं अपनी इस पुरसुकून जिंदगी से बेहद मुतमईन हूँ और अपने खालिक का शुक्र बजा लाता हूँ। आप मेरी राम कहानी सुन चुके हैं, अब मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।